सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी पहली सरकार है जिन्हें 12 साल में एक भी सफाई का, सीवर का, अन्य विभाग का कर्मचारी पक्का नहीं कराया। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं नगर परिषद कार्यालय कैथल, हरियाणा में। नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर बड़े व्यापक स्तर पर नगर पालिका कर्मचारी पूरे हरियाणा भर में 22 के 22 जिलों पर हड़ताल पर हैं। आज फायर ब्रिगेड कर्मियों से लेकर नगर परिषद के कर्मचारी तक, नगर निगम के कर्मचारी तक, सफाई कर्मचारी बड़े पैमाने पर हड़ताल किए हुए हैं। ये हड़ताल क्यों की जा रही है, क्या मांगे हैं इनकी, और इस पूरी हड़ताल की पृष्ठभूमि पर क्यों इन कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा, क्या हरियाणा सरकार की नीति है, इन सब मसलों पर बातचीत करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य मुख्य संगठनकर्ता और सर्व कर्मचारी संघ जिला कमेटी कैथल के सचिव श्री शिवचरण जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। लोक हरियाणा चैनल पर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर आपका। सर, आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो हड़ताल आपने आह्वान किया है, ऐसा क्यों करना पड़ा? हड़ताल पर जाने का मूल कारण क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल का, आपके दर्शकों का धन्यवाद, जिन्होंने हमारी मांगों के ऊपर, हमारे आंदोलन के ऊपर हमारी आवाज़ को सरकार और आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है। तो मेरा नाम शिवचरण, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, राज्य मुख्य संगठनकर्ता, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, राज्य का सह सचिव। आज हम नगर परिषद के गेट पर बैठे हैं। हमें ये यहाँ क्यों बैठना पड़ा? क्योंकि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 1 मई से लेकर के 14 मई तक 14 दिन की हड़ताल करी थी। उस हड़ताल में नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, दफ्तर के कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, लगभग हरियाणा में 87 कमेटी हैं और उसके अंदर लगभग 35,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, कच्चे पक्के, अलग अलग कैटेगरियों के। सभी ने हड़ताल की थी। हड़ताल के हमारे जो मुख्य मांगे थी, हरियाणा में जितना भी पालिका परिषद निगमों के अंदर कच्चा कर्मचारी है, ठेके का कर्मचारी है, कौशल का कर्मचारी है, सबकी ठेकेदारी प्रथा खत्म करके, हरियाणा कौशल रोजगार निगम बंद करके सबको पक्का करे। जब तक पक्के नहीं होते विभाग के रोल पे करो, और विभाग के रोल पे करके उनको समान काम समान वेतन लागू करो। और जो विभाग के रोल पे कर्मचारी हैं, सफाई के, फायर के, उनको एक मुफ्त पॉलिसी बना करके रेगुलर करे सरकार। और ये हमारी मांग नहीं है। हमने जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हरियाणा में, 14 में, 17 में 2 दिन की काली दिवाली मनाई थी, 18 में 16 दिन की हड़ताल की थी, 22 में 11 दिन की हड़ताल की थी, और अब मई में 14 दिन की हड़ताल करी। क्योंकि दूसरी मांग सफाई का, सीवर का, फायर का जोखिमपूर्ण काम है, और जोखिमपूर्ण कार्य को देखते हुए 5,000 रुपये जोखिम भत्ता दिया जाए। तीसरी मांग, जितनी भी खाली पद पड़े हैं पालिका परिषद निगमों में, फायर में, नगर पालिका परिषद निगमों में, पक्की भर्ती करे सरकार। बेरोजगार नौजवानों की लाइन लग रही है,
कुल कितने पद खाली हैं नेताजी? लगभग 35,000 कर्मचारी हैं पालिका परिषद निगम में फायर के, और कर्मचारी सफाई के लगभग 80-90,000 कर्मचारी हरियाणा में सफाई के चाहिए। 20,000 लगभग सीवर के कर्मचारी चाहिए। आबादी क्षेत्रफल के अनुसार 1,20,000, चाहे वो शहरी हैं चाहे वो ग्रामीण है, सफाई कर्मचारियों की, सीवर के कर्मचारियों की जरूरत है। और कर्मचारी हैं सारे 35,000 के लगभग, और ग्रामीणों ने लेकर अन्य विभागों के लेकर 50,000 के लगभग 70,000 पोस्टें खाली पड़ी हैं। 70,000 और कर्मचारियों की जरूरत है हरियाणा में, क्योंकि आबादी क्षेत्रफल बढ़ गया, उसके अनुसार कर्मचारी कम है। एक कर्मचारी पे 2-2, 3-3 कर्मचारियों का बर्डन है। अगली हमारी मांग है 100 गज के प्लाट। पालिका परिषद निगमों के अंदर जगह पड़ी है, पहले कर्मचारियों को 100 गज के प्लाट और आवासीय कॉलोनियों का निर्माण पिछली सरकारों ने दिए। हिसार में, फरीदाबाद में, बहुत सी जगह पे। अब नगर पालिका परिषदों की जगह पे गौशाला वाले कब्जा करे बैठे हैं, अन्य व्यक्ति कब्जे करे बैठे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए 100 गज के प्लाट नहीं बना के दे रहे। 100 गज के प्लाट दो, आवासीय कॉलोनियों का निर्माण दो करके, और हम फ्री में नहीं मांग रहे। हमारी किस्तों में, तनख्वाह में तक किस्त काट लो, फ्री में नहीं मांग रहे, ना प्लाट ना आवासीय कॉलोनी का निर्माण। अगली हमारी मांग है जो सफाई कर्मचारी रेगुलर हो गए उनको C क्लास का प्रमोशन मिला है, उनको सेंटर इंस्पेक्टर कलर का प्रमोशन मिला है, लेकिन ग्रुप डी का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लाग जाए, सफाई कर्मचारी मरे, रिटायर हो जाए, कोई प्रमोशन नहीं। तो ये सरकार हमारे साथ दुबात कर रही है, भेदभाव कर रही है। फायर के कर्मचारी 16 में दिल्ली के नियम हरियाणा सरकार लिए ही। पहला जो फायरमैन लागे करता, ड्राइवर लागे करता, 10वीं पास होकर लग जाता। अब 2016 में दिल्ली के नियम लिए ही, उसमें अभी लाइसेंस का हो गया, +2 का हो गया। और फायरमैन और फायर ड्राइवर की एक पोस्ट बना दी फायर ऑपरेटर की, और फायर ऑपरेटर के लिए नए नियम लिए। अब इन कर्मचारियों ने वो नए नियम भी पूरे कर दिए। 2268 पोस्टें हैं, ये कर्मचारी हैं 1100, लगभग 1127 कर्मचारी। हम कहें जब ये नए नियम के सारे फॉलो कर रहे हैं, इनको पोस्टों पे मर्ज करो, और पोस्टों पे मर्ज करके समान काम समान वेतन दो, रेगुलर करो। और ये समझौता 22 में भी हो गया, और 23 में रेगुलर करने का लेटर काट दिया जनवरी में, 7 जनवरी को। लेकिन ना तो 7 जनवरी को लेटर के अनुसार रेगुलर करे और ना अब रेगुलर करे। अब हम कह रहे हैं जो 13 मई का समझौता है, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव RK खुल्लर, विभागीय मंत्री, फाइनेंस डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी रणु गुप्ता, उन्होंने ये कहा था चाहे फायर का कर्मचारी है चाहे सफाई कर्मचारी है, इनको हम रेगुलर करेंगे 13,000 कर्मचारियों को। और इनके डॉक्यूमेंट हमारे ऑफिस में ऑनलाइन, और पंचकुले से 20 जून तक इनको अपार्टमेंट लेटर इनके फोन के व्हाट्सएप पे भेज देंगे। इनको रेगुलर करने का लेटर इनके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। और इनको 2 काम करने होंगे, एक तो इनको मेडिकल करना होगा, एक वेरिफिकेशन करना होगा। माननीय RK खुल्लर ने यह आश्वासन दिया था ठोस, इनको हम रेगुलर करेंगे। लेकिन 29 जुलाई ने भी, और कल को जो मीटिंग हुई 2.5-3 घंटे चली, उसमें भी विभागीय मंत्री विपिन गोयल, माननीय समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी, उसका जो पिछला समझौता था 13 मई का, उस समझौते को लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं। और उनका सरकार ने दरवाजे खोल दिए सफाई कर्मचारियों के लिए। सबका साथ सबका विकास होगा। हम कहें
जो समझौता रहे उसके लेटर जारी कर दो। ट्रिपल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी, हरियाणा में भी, और चेयरमैन भी बीजेपी। तो क्या कमी रह रही है? एक तरफ तो देश का मुखिया सफाई कर्मचारियों के पैर धो के पीवे, घोषला करे, सफाई कर्मचारियों के लिए न्यूक है। सीवर में सफाई करते वक्त इन कर्मचारियों को आत्म संतुष्टि मिलती है सीवर में उतरते हुए। हम क्या मोदी साहब, नायब सैनी, तेरे मंत्री ने सीवर में तार दे, उन्हें आत्म संतुष्टि मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये ढकोसलेबाज सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। जब तक सफाई का फायर का कर्मचारी रेगुलर का लेटर नहीं आएगा, जोखिम भत्ता सफाई सीवर फायर का 5,000 रुपये लागू नहीं होगा, जितने पद खाली पड़े हैं उन पर पक्की भर्ती नहीं होगी, 100 गज के प्लाट आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करके देने की बात है। गुरुग्राम में 3480 कर्मचारियों की छटनी कर रखी है, बाकी पालिका परिषद निगमों में कर रखी है। उन सभी छटनीगत कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेना और अन्य भत्ते लागू करना, ठेका खत्म करना, ईपीएफ ईएसआई का लाभ नहीं देना। जब तक ये लागू नहीं होगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और ये हड़ताल अभी 3 दिन की हमने कॉल दी है। 8 तारीख को राज्य कमेटी ऑनलाइन मीटिंग करेगी या ऑफलाइन मीटिंग करेगी और इसका रिव्यू करेगी, समीक्षा करेगी। और अगर सरकार ने 13 मई का समझौते के परिपत्र जारी नहीं करे तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा, हड़ताल आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं, सर्व कर्मचारी संघ ने 3 चरणों में 3 डेटों पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की आंदोलन छेड़ रखा। 30 जुलाई का था, 4 अगस्त का था, अब 7 अगस्त का कल कैथल है, बाकी 4-5 जिलों में, और फिर 10 अगस्त का है। हरियाणा में बीजेपी जब सत्ता में आई 65,000 कच्चा कर्मचारी था। हर सरकार ने पॉलिसी बना के पक्के करे। कांग्रेस ने 10 साल में 3 पॉलिसी बनाई। बीजेपी पहली सरकार है जिन्हें 12 साल में एक भी सफाई का, सीवर का, अन्य विभाग का कर्मचारी पक्का नहीं कराया। जब ये सत्ता में आए हरियाणा में 65,000 कच्चा कर्मचारी था। 12 साल में पॉलिसी बनने ना बढ़ने के कारण आज कच्चे कर्मचारियों की फौज खड़ी होगी। 2.25 लाख कच्चे कर्मचारी, कौशल का, ठेके का, मतलब कच्चे गुजर जाएगा, कच्चे नौकरी पे तक भग जाएगा, कोई लाभ नहीं, कोई पेंशन नहीं। हम यह कहें यह सरकार झूठी सरकार है, यह सरकार अडानी अंबानी का फायदा कर रही है। उनके 6 दिन आगे किसान, मजदूर, कर्मचारी, दलित, महिला, उनका शोषण होने लग रहा, उनके माड़े दिन आगे। और हम ये दोबारा से, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे इसके मंत्री, ये कहना चाहते हैं, बंसीलाल के टाइम में 90 दिन की हड़ताल करी थी, बंसीलाल की गोडी नवाई थी। चौटाला ने जब 5वां पे स्केल नहीं दिया, जब भी हड़ताल करके आंदोलन करके वो लुआया था, उसका रियल लिया था। हुड्डा ने 3 पॉलिसी बनाई थी, लड़के बनवाई थी। और इस सरकार के भी लड़के आंदोलन करके जब तक ये चिट्ठी पत्री जारी नहीं करते समझौते के, हड़ताल रहेगी, आंदोलन करेंगे। जितने भी दिन सरकार चाहेगी लगातार लड़ेंगे, जनता परेशान होगी। लेकिन हमारी जनता से अपील है, 5 दौर की हड़ताल कर ली, 7 बार विभागीय मंत्री ने मीटिंग कर ली चंडीगढ़ में, फरीदाबाद में, हर बार आश्वासन देवे, लेन देन ना कुछ नहीं। वह काम है थोथा चना बजा गणा, जुमलेबाजों की सरकार है। और इन दलित सफाई कर्मचारियों के साथ, महिलाओं के साथ वादा खिलाफी कर रही है, जुमलेबाजी कर रही है। इसको छोड़े सरकार,
और उस समझौते के परिपत्र जारी करे, वरना हम आंदोलन करेंगे, लगातार हड़ताल करेंगे। तो शिवचरण जी ने पूरी इस हड़ताल के पीछे के कारण, पृष्ठभूमि और सरकार का पक्ष क्या है और सरकार की नीति क्या है और सफाई कर्मचारियों की मूल मांगे क्या, इन पर प्रकाश डाला। एक दो बातचीत और करेंगे जी श्री चंद्रमा आपसे। सबसे पहले तो बातचीत ये है जी कि सरकार के जो मंत्री आदरणीय बेदी जी हैं, नायब सैनी जी हैं, वो हरियाणा में दावा करें हमारी सरकार डीएससी की, ओबीसी की सरकार है, हम मजदूर के हितैषी हैं, हमने इनके लिए बहुत कुछ किया है, हम प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी जैसा आपने बताया सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं। दूसरी तरफ इसी सरकार पर यह भी आरोप लगते हैं कि ये मनुवादी है, वर्णवादी सरकार है। इस पर नगर पालिका कर्मचारी संघ या आपके संगठन का क्या मत है, क्या राय है आपकी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल ये जो बीजेपी सरकार है, इसका जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसी विचार से चलती है, आरएसएस से। आरएसएस से या तो आरएसएस ने इस संविधान का विरोध किया था, इस संविधान की प्रतियां फूकी थी और ये कहा था आरएसएस ने, ये संविधान तो विदेशी है, हम इसको अपना संविधान नहीं मानते। हमारा संविधान तो मनुस्मृति है, जो 3 लाख साल पहले मनु ने लिख दिया। आपका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की मौजूदा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान में कोई आस्था नहीं है? कोई आस्था नहीं है। आज भी, अभी लोकसभा चुनाव थे, एमपी तय, राजस्थान तय, इनके मंत्री, इनके सांसद, इनके विधायक ये कह रहे थे भाई एक दफा 400 पार दे दो, संविधान और आरक्षण को खत्म करेंगे। इनका नारा था, इनके मंत्रियों का, इनके सांसदों का ये नारा था, वीडियो पड़ी है। हम ये कह रहे हैं, वो जो मनुस्मृति ये कहती है दलितों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, रोजगार का अधिकार नहीं, इनको गुलाम बनाने का अधिकार है, ये इसको उसको संविधान मानते हैं। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, यह इनका जो संगठन हिंदू महासभा है, 193 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, देश की आजादी के लिए लोग लड़े, ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, शहीदों के लिए इन्होंने गवाहियां दी है, इनका रिकॉर्ड है, मुखबिरी करी आरएसएस के लोग, मुखबिरी करी है। और इनका जो गुरु था, इनका जो पुरवर था सावरकर, 7 दफा माफीनामे, विनायक दामोदर सावरकर ने 7 बार माफी मांगी, 7 बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी, तब जाकर अंग्रेजों ने छोड़ दिया था। और 55 रुपए उसकी पेंशन बांधी थी, उस टाइम डीसी की तनख्वाह 55 रुपए पेंशन लेते थे अंग्रेजों से। तो ये तो गद्दारों के विचारों के वारिस हैं। जबकि 23 साल 6 महीने की उम्र में भगत सिंह फांसी टूट गए। भगत सिंह के पिताजी ने भी माफी मांग के लिए अंग्रेजों से लेटर लिखा था, भाई मेरे लड़के को फांसी की बजाय काले पानी की सजा दे दो। जी, भगत सिंह ने अपने बाप को चिट्ठी लिखी थी, माफी किस बात की, मेरा नाम है देश, काम है देश को आजाद कराना। अंग्रेज फांसी तोड़े, सूली पे चढ़ाए या गोली मारे, और जब भगत सिंह को फांसी लगे तोड़ने, उनका लास्ट वर्जन था कि मुझे फांसी पर मत तोड़िए, मेरे शरीर को गोलियों से छलनी कीजिए, मेरे शरीर में से जो रक्त धरती पे बहेगा लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। ये भगत सिंह का कहना था। अभी 31 जुलाई को उधम सिंह का शहादत दिवस था। 20 साल बाद जलियांवाला बाग की घटना का बदला लिया। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये कारपोरेट घरानों की विचारधारा को, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा को चलने वाली पार्टी है बीजेपी। इसलिए दलितों को, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते, उनको रेगुलर नहीं करना चाहते। अगर ये रेगुलर हो गए तो इनके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, इनके बच्चे पढ़ लिख गए तो रोजगार मांगेंगे, इनके बच्चे पढ़ लिख गए तो तुमसे सवाल करेंगे।
बीजेपी को आरएसएस को सवाल पसंद नहीं है। तो देखो ना, देश की संसद पर 27 दिन छात्र नौजवान भूखे प्यासे बैठे रहे, लाठियां बरसाई गई, नारा दे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। छात्रों पे, युवतियों पर लाठी चार्ज किया गया, उनके गुप्त अंगों में लाठी पुलिस द्वारा गुप्त अंगों को छुआ गया। तो ये इस डाल के विचार के लोग हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम सर्व कर्मचारी संघ, नगर पालिका कर्मचारी संघ देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें देश के संविधान के ऊपर आस्था है। देश के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया यूनियन बनाने का, संघर्ष करने का, लड़ने का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश के संविधान में, उसी के तहत हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ये आवाज उठा रहे हैं। और जब तक उठाएंगे, जब तक ये सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, हमारे जो समझौते हैं उसके परिपत्र जारी नहीं करेगी, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। सरकार जो जोर लगा ले, जितना जोर लगाना लगाए, लठ बरसा ले, जेल में डाल ले, बिल्कुल तैयार है। ना पहले पीछे हटे ना आगे हटते। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कोई अपील करना चाहते हो? हम जनता से अपील करना चाहते हैं भाई साथियों, हम कर्मचारी हैं, हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारी मांग मुद्दे हैं, ये हमारे मांग मुद्दे अपनी मांग मुद्दों के साथ, हमारी मांग मुद्दे कम है लेकिन जनता की लड़ाई ज्यादा है। इसमें जनता के मांग मुद्दे ज्यादा है, क्योंकि अगर ये महकमे बच रहे हैं तो जनता को सस्ती सुविधा मिल रही है, जनता को रोजी रोटी मिल रही है। अगर सरकारी हॉस्पिटल देखो आप, 5 रुपए की पर्ची 1 साल चले, आप प्राइवेट में चले जाओ 300 रुपए की पर्ची 3 दिन, 3 दिन बाद फिर 300 रुपए। अब सरकारी हॉस्पिटल है कैथल का, 57 पोस्ट है डॉक्टरों की, 27 डॉक्टर है कुल, 30 पद खाली है जी। 30 पद खाली। पब्लिक जाती है परेशान होकर प्राइवेट में चली जावे, प्राइवेट में चले जाओ, किसी का अगर गैस भी बन रही है, तेरे तो स्टंट पड़ेंगे भाई, तेरे तो स्टंट पड़ेंगे, तेरा तो हार्ट फेल होगा उसमें बेड पर लेटा में। यूं नहीं पता के करे, कहीं किसी के 1.5 लाख का, किसी का 2.5 लाख का बिल। प्राइवेट वाले बड़े टिक्के लावे लोगों को डरा करके। हम कह सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था ठीक हो, डॉक्टर पूरे हो, स्टाफ पूरे हो, क्यों प्राइवेट में जाएंगे? सरकारी स्कूल हो, सरकारी महकमे बच रहे हैं तो जनता से सुविधा मिल रही, चाहे वो रोडवेज है, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो कमेटी है। अगर ये विभाग बच रहे हैं तो जनता को सुविधा मिल रही है। अगर प्राइवेट हो गया तो जनता की सुविधा छीनेगी, महंगी होगी और जनता को ज्यादा नुकसान होगा। तो ये जनता की भी लड़ाई है और जनता से अपील है कि सरकार जानबूझ करके हमारे मांग मुद्दों को लटका रही है और हमें हड़ताल करने पर मजबूर कर रही है। हमारा शौक नहीं हड़ताल करना, धरने प्रदर्शन करना। और जनता से अपील है कि जनता भी इस बात को समझे और हमारी मांगों का, हमारे आंदोलन का, हमारी हड़ताल का समर्थन करे, क्योंकि सबकी साझी लड़ाई है। आज देश का किसान, मजदूर, कर्मचारी दुखी है, महंगाई बढ़ रही, शिक्षा महंगी होगी, इलाज महंगा हो गया, बेरोजगारी में 3रे नंबर पर हरियाणा जो विकास में था, बेरोजगारों की लाइन लग रही, 150 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। तो ये सारे जुमलेबाजों की सरकार है। वादा तो कराया था अच्छे दिनों का, माड़े दिन आ गए। 15 लाख का भी वादा था, हमने 15 लाख नहीं चाहिए तेरी, हम यूं का हमारे बच्चा ना रोजगार दे दे, पक्का रोजगार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, आज बेटियों की दुर्दशा क्या है। 15 साल तक लेकर 80 साल की बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है। हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, एमपी में सबसे ज्यादा महिलाओं का, दलितों का उत्पीड़न है, शोषण है। तो इसका भी हम खिलाफत है, इसके लिए भी लड़ रहे हैं। और जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारा समाधान नहीं करेगी। तो आपने जानी नगर पालिका कर्मचारियों की पीड़ा, उनके नेतृत्व की सोच विचार, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से अपील करना चाहते हैं
कि वो इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से विचार करें, मंथन करें कि कोई व्यक्ति हड़ताल पर क्यों जाता है, किसी व्यक्ति को क्यों कच्चा कर्मचारी के तौर पर रिटायर होना पड़ता है, क्यों किसी इंसान को उसका मेहनताना उसका हक नहीं मिलता। इन सब मसलों पर आप चिंतन मनन करेंगे, अपनी राय जाहिर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।